नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्री स्टडी ज्ञान में। और आज हम एग्रोनॉमी के कुछ एक एमसीक्यू क्वेश्चनों को लेकर बात करेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति ऑप्शन नंबर ए है ग्रीक भाषा, नंबर बी है लैटिन भाषा, नंबर सी है संस्कृत भाषा, नंबर डी है अंग्रेजी भाषा। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फसल उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। नंबर ए है मिट्टी, नंबर दो है जलवायु, नंबर थ्री है बीज, नंबर चार है डी यानी सभी। तो आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है खरीफ फसलों की बुवाई मुख्य रूप से कब होती है। तो नंबर ए है जून जुलाई, ऑप्शन नंबर बी है अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन नंबर सी है फरवरी मार्च, ऑप्शन नंबर डी है। तो आपको बताना होगा इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। यानी जो खरीफ फसलों की बुवाई होती है वो जून जुलाई में होती है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार। रबी फसलों में मुख्य प्रमुख फसल कौन सी है। रबी फसलों में प्रमुख फसल कौन सी है। तो नंबर ए है धान, नंबर बी है गेहूं, नंबर सी है ज्वार, नंबर डी है कपास। तो इसमें आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी रबी की फसल यानी गेहूं, ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखना होगा। क्वेश्चन नंबर पाँच है क्वेश्चन नंबर पाँच है फसल चक्र हम्म, का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला नंबर ए है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, नंबर बी है खरपतवार कम करना, नंबर सी है कीट रोग नियंत्रण, और, और नंबर डी है सभी। तो इसमें आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो हम देख लेते हैं। फसल चक्र का प्रमुख मुख्य उद्देश्य जो है वो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, खरपतवार कम करना, ये भी इसका उद्देश्य है। नंबर सी है कीट रोग नियंत्रण, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। नंबर छह क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली फसल कौन सी है। यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जो बोई जाती है वह फसल कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी है चावल, ऑप्शन नंबर सी है बाजरा, ऑप्शन नंबर डी है कपास। आपको बताना होगा कौन सा आंसर राइट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर। यानी चावल सबसे अधिक क्षेत्रफल उगाए जाने वाली फसल है। क्वेश्चन नंबर सात है C3 पौधा का उदाहरण कौन सा है। यानी वह पौधे जो C3 पौधे के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है यानी गेहूं चावल, ऑप्शन नंबर बी मक्का ज्वार, और ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी गन्ना। तो देख लेते हैं। ये तीनों ही C4 प्लांट के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, C4 पौधों का उदाहरण कौन सा है। तो अभी हमने पीछे देखा कि ऑप्शन नंबर ए है धान, ऑप्शन नंबर ए है धान, ऑप्शन नंबर बी है मक्का, ऑप्शन नंबर सी है गेहूं, ऑप्शन नंबर डी है चना। तो इसमें C4 प्लांट का जो उदाहरण है वो क्या है हमारा, मक्का, यानी ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने पीछे देखा कि इसमें उसमें बाकी सभी पौधे जो थे वो C4 के थे, लेकिन गेहूं और धान जो थे वो C3 प्लांट के उदाहरण थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मल्चिंग का प्रमुख लाभ क्या है, यानी मल्चिंग का प्रमुख लाभ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, मिट्टी में नमी संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी खरपतवार नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी यानी तापमान नियंत्रण, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो आपको बताना होगा, यानी मिट्टी मल्चिंग वह क्रिया जो घास फूस बिछाकर या पॉलिथीन बिछाकर मिट्टी की नमी का संरक्षण, खरपतवार नियंत्रण, तापमान नियंत्रण आदि को बनाए रखने के लिए की जाने वाली क्रिया को मल्चिंग कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, समोच्च रेखा जुताई किसके लिए की जाती है, यानी समोच्च रेखा जुताई है वो किसके लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, मृदा अपरदन को रोकने के लिए, नंबर बी है अधिक उत्पादन के लिए, नंबर सी है जल संरक्षण। ये समोच्च रेखा विधि यानी कंटूर प्लानिंग जो की जाती है वो मृदा खासकर मृदा अपरदन को रोककर तथा जल संरक्षण बनाए रखने के लिए की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं 36%, ऑप्शन नंबर बी 46%, ऑप्शन नंबर डी 28%, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी 28%, ऑप्शन नंबर डी 20%। तो इसमें यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा देखी जाती है वो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ठीक है, आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, डीएपी में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर ए है 18-46, ऑप्शन नंबर दो है 46-18, ऑप्शन नंबर सी है 20-20 और ऑप्शन नंबर डी है 10-26। तो इसमें डीएपी में 18% नाइट्रोजन तो 46% फास्फोरस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, मृदा की पीएच मान अम्लीय होने पर कौन सी फसल अच्छी होती है। यानी मृदा में पीएच मान अम्लीय हो, यानी वह पीएच जिसमें पीएच की मात्रा 5 से कम हो वो अम्लीय भूमि के लिए वह पीएच माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं चाय, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी कपास, ऑप्शन नंबर डी सरसों। तो इसमें अम्लीय जो मृदा अम्लीय भूमि पर उगाने वाली फसल के रूप में उदाहरण देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है। वैसे अम्लीय भूमि में हम आलू भी उगा सकते हैं। आलू आलू भी एक अच्छा उदाहरण है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इंटरक्रॉपिंग का मुख्य लाभ क्या है। यानी जो इंटरक्रॉपिंग है उसका मुख्य लाभ क्या है, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए भूमि का बेहतर उपयोग, ऑप्शन नंबर बी जोखिम कम करना, ऑप्शन नंबर सी उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो यानी जो इंटरक्रॉपिंग का है वो भूमि को बेहतर बनाना, यानी जब हम कोई फसल चक्र अपनाते हैं उससे हमारी भूमि यानी कम पोषक अधिक पोषक तत्व चाहने वाली भूमि फसल के बाद कम पोषक तत्व चाहने वाली फसल को बोते हैं, अधिक गहरी जड़ वाली फसल के बाद कम गहरी जड़ वाली फसल बोते हैं,
तथा इंटरक्रॉपिंग यानी रो में फसलों को बोते हैं तो इसमें उत्पादकता भी बढ़ती है, जोखिम भी कम करना पड़ता है तथा भूमि का बेहतर उपयोग भी होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, ये राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। जीरो टिलेज का उपयोग मुख्य रूप से किस फसल में किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी है धान, ऑप्शन नंबर सी है मक्का, ऑप्शन नंबर डी है बाजरा। यानी डी, जीरो टिलेज का मतलब है डायरेक्ट सोइंग जो की जाती है। तो आपने देखा होगा रिले क्रॉपिंग के रूप में देखी जाती है, जैसे धान के बाद कुछ फसलें तुरंत बो दी जाती हैं, जैसे हैप्पी सीडर द्वारा। इसमें धान के बाद गेहूं की फसल तुरंत बोई जाती है। इसमें जो प्राथमिक टिले नहीं कहते, जीरो टिले मुख्य रूप से फसल में होता है। तो वो कौन से में? ए, ऑप्शन नंबर ए। तो गाइज ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में बताना होगा कैसे लगी जानकारी और कैसे हमारे क्वेश्चन का लेवल कैसा है। जो परीक्षा की दृष्टि से मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, मैं अच्छे क्वेश्चन लाया। और आपको हमें सपोर्ट करना होगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।